मोहम्मद फजले है। अपना पूरा परिचय दे डिटेल में। मोहम्मद फजले है, पिता का नाम हुआ स्वर्गीय भाई करीम, जी। ग्राम दर्जिया पल्ली भगवानपुर थाना मधेपुर, थाना मधेपुर, जिला जिला मधुबनी। मधुबनी। सर, इस बार जो राजनीतिक माहौल है, मान लीजिए जैसे अभी फिलहाल यहाँ झंझारपुर से नीतीश जी हैं, नीतीश मिश्रा, तो मान लीजिए अभी जो माहौल है राजनीति का, इस बार आप लोग किसको समर्थन दे रहे हैं? जैसे यहाँ जेडीयू है, या मान लीजिए कांग्रेस है, या आरजेडी है, या प्रशांत किशोर हैं, बहुत सारा पार्टी है ये। तो क्या इस बार आप लोगों का झुकाव किधर जाएगा, इसके तरफ जा रहा है? देखिए, नीतीश मिश्रा जी तो बहुत पुराने आदमी हैं जी। इनको लगभग हम लोग 2 बार मदद किए। जी। 2 बार मदद की तो 2 बार में हम लोग बांध के पेट में पड़ते हैं। जी। आज तक उनके तरफ से किसी भी तरह का जी। यहाँ कोई सहयोग नहीं। अच्छा। जबकि वो आए थे तो कई बार बोले कि हम नाव क्या कहते हैं इसका व्यवस्था कर देंगे, पुला दे देंगे। अच्छा। मतलब वोट लेने कहाँ पुला दे देंगे? यहाँ नदी है हमारा साइड में, मैं जगह का नाम बोली कि कमला बलान में। कमला बलान जी। कहाँ से दर्जिया से लेके सीधा दलदल सामने। दलदल। अच्छा। हाँ, ये बन जाएगा। अच्छा। लेकिन इन्होंने मतलब जीतने के बाद फिर हाँ, इस पर कान नहीं दिए। अच्छा, इधर आए थे वो? हाँ। आए थे जितने के बाद आए थे? जितने से पहले आए। नहीं, जीत हम लोग जान जी लगा करके इनको जीता जी। पहली मरतबा। अच्छा। फिर दूसरी मरतबा में जी। इनको हम लोग बयाबते मंगाते थे यहाँ से, दल बल के साथ बड़ा स्वागत करते थे यहाँ। जी। लेकिन जब ये हम लोगों की बात को आनाकानी कर दी जी, तो हम लोग इनको छोड़। अच्छा। फिलहाल हम लोग अगला मरतबा गुलाब यादव को किए थे, जी। जो इनको पराजित किया। जी। अब अभी तो ऐसा कोई चेहरा नहीं है। जी। रामनारायण जी आए थे तो हम लोग उसके इसके साथ सीपीएम का जो जी। जी हाँ, रामनारायण जी का भी इंटरव्यू लिए हैं झंझारपुर में, तो रामनारायण जी को मदद किए थे अगला मरतबा। जी। और इस बार तो अभी तो एक सुनते हैं बिंदु गुलाब खड़ी हो रही है, उनकी बेटी खड़ी हो रही है, सुनने में आया है। वीआईपी पार्टी से सुनने में आया है, वीआईपी से। अब जो होगा, अच्छा। यहाँ जो महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आएंगे। जी। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार को? आप क्या क्या समस्या है आपकी कुर्सी के बेल्ट में, अभी क्या क्या समस्या है आपके? हम लोग का जो सबसे मूल समस्या है वो शिक्षा को लेकर। अच्छा। शिक्षा को लेकर के अभी देखिए कि अभी जैसे ये बीपीएससी वाला शिक्षक टैलेंटेड सब आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब वहीं रहेगा, तो शिक्षा का स्तर चढ़ा। लेकिन फिर तुरंत 2 महीना के बाद टीचर का चेंजिंग कर दिया, चला गया फिर खाली, फिर विद्यालय यूं का त्यों। अच्छा। नहीं तो जितना जोर शोर से चल रहा था वो खत्म हो गया। देखिए, ऐसा है कि एक प्रोविजन निकाला था कि आवेदन दीजिए जो दूर दराज के शिक्षक हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पटना के आ गए हैं आपके गए, वो दिया कि नहीं भाई हमको बहुत दूर हो गया, उसको सुरक्षा से अपना ट्रांसफर लेने का आवेदन स्वीकृत किया गया था। एक पॉलिसी होता है सरकार, उसके तहत वो लोग यहाँ से चला गया। और शिक्षा में सबसे बड़ा गिरावट ये हुआ था कि जब नीतीश जी के टाइम में था कि सर्टिफिकेट ले और नौकरी पाओ, हाँ, वो बकरी चरा रही है और जाली सर्टिफिकेट ले आया, उस पर बहाली हो गया। जो क्वालिफाइड आदमी है, शिक्षित है, रोड पर घूर रहा है। तो जो खुद मान लीजिए इलिटरेट है, जिसको खुद पढ़ाई की जानकारी नहीं है, उसी के लिए एग्जामिनेशन का भी व्यवस्था किया गया था। 3 बार एग्जाम दिया तो भी फेल हो गया। और यहाँ निकालने का राजनीतिक माहौल हो जाता है। सपोज आप ही के परिवार से, हमारे ही परिवार से, इन्हीं के परिवार से अगर ये होता है तो हंगामा क्रिएट हो जाता है। नेता को चाहिए वोट, समझ गए ना? तो ये सब के चलते शिक्षा में सबसे बड़ा गिरावट यहाँ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मात्र खाने के लिए गए, गार्जियन भी बहुत ऐसा है कि स्कूल से क्या लाभ मिल रहा है उसी के चक्कर में रहता है कि कितना पैसा आया, कितना साइकिल मिला कि नहीं, कितना। कोई भी गार्जियन नहीं कहता है कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ है, बच्चे आज हमारे क्या पढ़ के आए हैं, घर पर क्या टास्क मिला। तो ये सब तो गार्जियन का भी थोड़ा कमी है। आप क्या कहना चाहते हैं, शिक्षा कैसे सुधार होगा? आपसे हम पूछ रहे हैं, तो बताइए। देखिए, गार्जियन जो पढ़ा लिखा होगा, हाँ, आपका जो जनरेशन है, जैसे सारा एक घर में लगभग 4-5 पढ़ा लिखा है, और पहले के समय में तो पढ़ा लिखा था नहीं जी। तो वो तो कम इंटरव्यू लेगा, बच्चा को स्कूल भेजने का काम करेगा। वहाँ शिक्षक जो है वो इसको बताएंगे क्योंकि उसका गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं।
और जो गार्जियन पढ़े हुए हैं वो स्वयं उनका किताब देखते हैं, बच्चा का देखते हैं, बच्चा का अपने से टास्क देखते हैं, जी शिक्षक से जाके मिलते हैं, जी। पेरेंट्स मीटिंग होता है उसमें जाके बैठते हैं कि बिल्कुल हमारा सही। बच्चा यहाँ कमजोर है, यहाँ कमजोर है। बिल्कुल सही बात। तो शिक्षा का अलग तो जग रहा, जी लेकिन हम लोग सब आदमी मिलकर सहयोग करेंगे तब न जगेगा। बिल्कुल सही बात है। वही चीज नहीं होता है, अगर आप विरोध करेंगे तो 5 आदमी उसके समर्थन में हो जाएगा। जी समझ ये भी गए? ऐसा भी होता ऐसा है ना। हाँ, मान लीजिए 2-4-5 आदमी को रखा है वहाँ अपना हाँ HM जो है रखा हुआ है रखे उसको, हुआ, और मान लीजिए 2 आदमी विरोध करेगा तो 5 आदमी उसका समर्थन करेगा। समर्थन करेगा। तो इसका सबसे मूल व्यवस्था है कि हाँ। जिस तरह से आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गांव के शिक्षक हैं, जो नजदीकी में हैं, जो यहाँ जमे हुए हैं, जी। जो चलने नहीं देते किसी जी। को, उसको ट्रांसफर करना हमारा, हाँ और वो सारा चीज करने के बाद फिर उसको वहीं पर फिर घुमा फिरा कर फिर वहीं घुमा फिरा के फिर वही बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए अपना ब्लॉक में, अपना प्रखंड में, अपना गांव के शिक्षक कोई रहे कोई रहे नहीं रखना नहीं चाहिए, रखना। कम से कम जिलावार होना चाहिए, ताकि शिक्षक जो है मान लीजिए वहाँ डरा लेके रहे जरा लेकिन और पढ़े, उसको डर रहे कि भाई हम अगर नहीं पढ़ाएंगे तो यहाँ का जनता ये करेगा। अगर ग्रामीण या अगल बगल के शिक्षक रहते हैं जी तो पढ़ाई से ज्यादा वो राजनीति करते हैं। यहाँ का माहौल को क्रिएट गंदा करके रख देता है। इसीलिए ये 100% आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षक हैं उनको अपना जिला से बाहर रखना चाहिए। क्या यही ना है? जी चाहे कोई रहे। जैसे अभी बीपीएससी में शिक्षक लोग आए, जी बांध से उधर डेरा लेके रहे, जी खाना बनाते थे, 80 समय स्कूल चले जाते जी बस बच्चों में समय दिया, स्कूल जी। का टाइम खत्म हुआ फिर चले जाते थे। ऐसा इस गांव के जो शिक्षक वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको भी जैसा लग रहा है अभी इलेक्शन का माहौल है, वोट लेने के लिए ऐसा किया गया है। जी फिर पुनः वैसा ही करेंगे नीतीश जी। कानून नीतीश जी हैं, उनके कहता है लालू जी की उनको पेट में 32 दांत नहीं 64 दांत है, तो उनका बात कोई नहीं समझता है। सही बात कभी इलेक्शन का समय है, इसीलिए हो सकता है ऐसा किया गया हो। किया गया हो। हाँ बाद में फिर मान लीजिए वो छोड़ने वाले नहीं है, कारण वो सही चीज को जानते हैं। अच्छा, और क्या समस्या है आपके यहाँ? इधर एक छोटे शिक्षा का बोले, पुल एक का पुल वाला बोले, और एक पुल वाला दूसरा समस्या। अगर आप आए होंगे यहाँ से हाँ, देखे तो हैं आप रोड देखे पर होंगे पानी। कल तक हम लोग इतना पानी हेल करते अच्छा अच्छा। गाड़ी बांध पर जो का तू 150 तो गाड़ी पानी घुस बढ़ता है तो समझिए जी कि जी स्वाभाविक जी। है कि वो कल तक हम लोग इतना हेल्प कर रोड पर पानी है। अच्छा अच्छा पानी और आज पानी कम हो गया तो गाड़ी आगे आना प्रारंभ जी हुआ। जी जी बस यही है कि 3 पुला या 5 पुला जो लगे लेकर के हम लोग को समतुल कर दिया जाए जी। कि अगर ओवरफ्लो होगा जी। तो जान बचाने के लिए कम से कम बांध पकड़ के भी हम लोग जा सकते हैं, जी, जी, जी। डुब्बा से बच सकते हैं, बांध पे शरण ले सकते हैं। जी जी। ऐसा भी हम लोग के साथ कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा अच्छा दूसरी बात कि हम लोग क्या बार बार कहते रहे जी। कि हम लोग को यहाँ से निकाल दिया जाए, जी। हम लोग को क्या कहते हैं वो जमीन बांध के बाहर दिया जाए। अच्छा, ताकि हम लोग पानी बस आने जाए। से इस सब में भी पानी आ जाता है? तमाम आ जाता है, तमाम चढ़ा रहता है। ये पूरे कमला के बीच में है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि रोड पर इतना पानी हो, हाँ घर में भी पानी चला घर घर घुसा देते हैं। कमला के पेट में है तो हाँ, दोनों बांध के पेट में पेट में है। हम लोग का कोई गारंटी नहीं है कि घर में पानी घुस जाएगा भी जी, जी। नहीं, कोई रात में इसमें यहाँ चौकी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है सर। हम लोग का वो गारंटी। पानी से तो ज्यादा रहता है सांप बिच्छू का डर रहता है। हाँ, सांप बिच्छू का भी तो डर रहता है ना कि ज्यादा ये। तो सो नहीं करते हैं जो भी आते हैं, विधायक जी हो या एमपी जी, तो आज तक एमपी साहब आज तक इधर जानते भी नहीं होंगे हाँ, कि हाँ। नरसिया क्षेत्र है, हाँ, हाँ। हमारा भी क्षेत्र है, अच्छा, अच्छा। नहीं जानते हाँ, आज जी। तक ना। हाँ, किसी से मंडल कोई जी, मतलब नहीं। मंडल रामप्रीत मंडल। हाँ हाँ रामप्रीत मंडल, वो भी तो समझिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते, समझ गए ना। उनका भी हर एक जगह जिधर जाते हैं उधर उनका भी यही। रिपोर्टेशन ठीक नहीं दिया जाता है। तो जो भी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ, जी। जो भी देखेंगे वही गुलाब यादव जी जी इसको पिचिंग करवाए जी। कि आप लोगों को बहुत समस्या इतना करके हेत था, जी तो कहा कि नहीं ऐसा कर देते हैं कि पिचिंग करवा देते हैं, जी तब आप लोग अपना जो है सो पानी निकल जाएगा तो आते जाते जी। रहिए। तो वही हो रहा है, पानी जब निकल जाता है तो हम लोग गाड़ी लेके चल रहा है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मोबाइल नंबर कितना हुआ आपका? 95 34 44 90 धन्यवाद।